नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ने के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर समझौता खत्म होता है और अब वो ईरान के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं चाहते हैं। ट्रंप के बयान के बाद पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते से ट्रंप आखिर पलटते हुए क्यों नजर आ रहे हैं और क्या अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करेगा। दरअसल अमेरिका ईरान युद्ध में सीज फायर को पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में शांति की शुरुआत मान रही थी, लेकिन अब सीज फायर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 3 अंतरराष्ट्रीय ऑयल टैंकर्स पर हमला किया और अमेरिका का यह भी दावा है कि हमले में ड्रोन और तेज रफ्तार वाली छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने इस हमले को सिर्फ 3 जहाजों पर हमला नहीं माना है, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और अपने रणनीतिक हितों पर सीधी चोट बताया है। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि यह सीज फायर समझौते का खुला उल्लंघन है। इसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने जवाबी कार्रवाई भी की और फिर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की खबर सामने आई। वहीं अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के बंदर अब्बास शहर, जिसे ईरान की नौसैनिक ताकत का सबसे अहम केंद्र माना जाता है, वहां पर अटैक किया। इसके अलावा हॉर्मुज के पास मौजूद केशम द्वीप पर भी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही दक्षिणी ईरान के सिरीक इलाके में मौजूद IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और नौसैनिक बेस पर भी हमले की बात कही गई है। अमेरिकी सेना का दावा है कि 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की गई है। उधर नाटो सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वो ईरान से किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते हैं। दरअसल सम्मेलन के दौरान ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल किया। पत्रकारों ने पूछा, ईरान के साथ सीज फायर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या अब खत्म हो गया है? ट्रंप ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब यह खत्म हो चुका है और अब कार्रवाई की जरूरत है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, मैंने उनसे साफ कह दिया है जितनी बार तुम हमला करोगे उतनी बार अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी और हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमला किया जाएगा। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर भी निशाना साधा और कहा कि अब अमेरिका किसी भी तरह की नरमी दिखाने वाला नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना अमेरिका की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य से पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं उठता। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। ईरानी पक्ष का दावा है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत समेत खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन दावों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कई सैन्य ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं। वहीं बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन बजने की खबरों ने पूरे इलाके में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं ट्रंप ने इस दौरान नाटो देशों पर भी नाराजगी जाहिर की। ट्रंप का कहना था कि आतंकवाद और ईरान जैसे मुद्दों पर नाटो और सख्त रुख अपनाना चाहिए था, लेकिन नाटो देशों ने इससे परहेज किया। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अगर सहयोगी देश पीछे हटते हैं तब भी अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए अकेले कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उधर इन हालात में पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त चिंता है, जहां पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि डील के बाद अब पश्चिम एशिया में शांति होगी, वहीं अब ये डील टूटती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।